चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल के बारे में जान लेते हैं कि डेसिमल है क्या। डेसिमल एक तरह का नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स आते हैं और 0 से लेकर 9 तक के बीच में टोटल 10 नंबर्स आते हैं। इसीलिए डेसिमल की कोई भी संख्या होती है तो उसका बेस हम 10 लिखते हैं। अच्छा, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में यूज किए जाने वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 10, 15, 17, 100, 150 इस तरह के। इनको लिखने के लिए हम इन पर बेस लगाते हैं 10। ये डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है। बाइनरी का क्या सिस्टम है, बाइनरी को कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं, तो बाइनरी में 0 और 1 यही दो नंबर आते हैं। टोटल इसमें 2 नंबर्स मिलते हैं। बाइनरी का कोई भी नंबर होगा वो 0 और 1 से मिलकर बना होगा और उस पर बेस 2 लगा होगा। अगर कोई नंबर 0101 लिखा हुआ है और उस पर बेस 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ये नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम का है, ये बाइनरी में लिखा गया है। अगर 1010 लिखा गया है तो ये डेसिमल हो सकता है, लेकिन अगर इस पर बेस लगा दिया गया तो ये बाइनरी का हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है, यानी 0 और 1 पर ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। यहाँ पे 0 का मतलब होता है ऑफ से, या फिर 0 को हम लोग फॉल्स मानते हैं, और यहाँ पे 1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है ऑन को या फिर ट्रू को। तो हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट क्यों करते हैं, हम डेसिमल को बाइनरी में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि उस नंबर को हमारा कंप्यूटर समझ सके। हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पे, लेकिन कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी। हमारा कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसलेटर की मदद से डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जन होता कैसे है, हमें यही कन्वर्जन सीखना है। ट्रांसलेटर कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो किसी भी नंबर का बाइनरी अगर हमें निकालना है तो उसके लिए छोटा सा रूल होता है, उस रूल को हम फॉलो करेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर 15 है, ये लिखा गया है डेसिमल में, यानी बेस हमें बता रहा है कि ये नंबर डेसिमल सिस्टम में लिखा गया और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ रखा है क्योंकि अभी इसका आउटपुट हमें मिला नहीं है। तो देखिए, जब भी हमें बाइनरी निकालना होता है सबसे पहले हम एक नंबर लिखते हैं 1 और इसका डबल लिखते हैं। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। ऐसे हम करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसी हिसाब से इसको हम लिखते हैं। यानी हमारा नंबर 15 है तो इससे हमें ज़्यादा लिखना है, ठीक, यानी 16 लिख दिया। अगर हम नंबर यहीं तक लिखते, इसको ना लिखते, तभी हमारा काम चल जाता, क्योंकि हमने बताया जो हमारा बाइनरी को निकालने का तरीका होता है, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये जो कोड है, जो एक ट्रिक है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर हमारा नंबर 36 होता तो हम 32 को लेते ही, लेकिन 32 के बाद 36 आता, यानी 64 तक हम लेते। जो भी नंबर दिया रहेगा उससे हम एक ज़्यादा लेते हैं, ठीक, इतना समझ में आया। हाँ, 15 को निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले हमें देखते हैं ये जो 15 है वह किसके बीच में आ रहा है, किस नंबर के बीच में आ रहा है, यानी हमारा 15 किस नंबर के बीच में है। यानी 15 हमारा जो है वो 8 से बड़ा है और 16 से छोटा है, यानी 8 और 16 के बीच में ये हमारा 15 आएगा। तो हम यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे गए हैं इनमें से किस किस नंबर को लेने पर 15 आ रहा है। तो हम 8 में 4 को ऐड करते हैं तो 12 हुआ, फिर 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 14 हुआ, फिर 1 को लेंगे तो 15 हो गया। यानी 8 को लिया गया है, जिस नंबर को लिया जाता है उसके नीचे 1 लिख देते हैं, जिस नंबर को नहीं लिया जाता उसके नीचे 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे चारों नंबर्स लिखे गए हैं तो चारों के नीचे हम 1 लिख देंगे, ठीक। तो ये जो निकल के आया नीचे वैल्यू, ये बाइनरी वैल्यू निकल के आई है, यानी 15 को हमने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में, तो इसकी वैल्यू आई है 4 × 1। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। आगे हम कुछ नंबर्स को और देखते हैं कि उनका कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। जैसे अगर कोई नंबर 52 लिखा है तो उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बेस 10 लिखा हुआ और यहाँ पर हम ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ पे 2 लिख देते हैं। सबसे पहले हम अपना नंबर लिखते हैं 1, उसका डबल 2, उसका डबल 4, 8, 16, 32, 64।
यानी 15 टू 32 से बड़ा है, यानी 64 से छोटा, यानी नंबर यहाँ तक लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब हम ये देखते हैं 52 किस नंबर के बीच में आ रहा है, तो 52 इस नंबर के बीच में आएगा। यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया। अब हमें इन्हीं में से कुछ नंबर्स को जोड़कर 52 बनाना है, तो हम किन किन नंबरों को आपस में जोड़ें कि 52 बन जाए। अगर हम 32 को ले लें और 16 को ले लें तो 32 + 16 यानी 48 हमारा आ गया। 48 में अगर हम 4 को जोड़ दें तो 52 बन जाएगा, यानी 32 को लिया गया है, इसके नीचे 1 कर देंगे। 16 को लिया गया है, इसके नीचे 1 कर देंगे। 8 को लिया गया है नहीं तो 0 कर देंगे। यहाँ पे इसको लिया गया है 1 कर देंगे, इसको 0 और इसको 0। ये हमारा बाइनरी में निकल के आ गया। बस इससे हमें 11 0 1 00 ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। एक नंबर और लेकर देखते हैं, जैसे एक नंबर हमारा 37 है, ये डेसिमल में लिखा गया, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख दिए। फिर हम अपना नंबर लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64, क्योंकि 37 जो है 32 से बड़ा, यानी एक नंबर उससे ज़्यादा लेना है। यहाँ पर हमारा नंबर आएगा 37 32 और 64 के बीच में। यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया। अब 37 बनाना है तो 32 को तो लेंगे ही लेंगे, 32 में कितना और जोड़ दें, तो अगर यहाँ पे 4 ले रहे हैं तो 36 हो रहा है और 1 ले रहे हैं तो 37 हो जा रहा है, यानी 1 1 1। जिसको नहीं लिया गया उसके नीचे 0 कर देंगे, यानी 32 और 4 36 और 1 लिया गया 37, यानी इसका जो आउटपुट आया 1000101, ये हमारा 37 का बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी आउटपुट है। ठीक है। अब कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि सर बाइनरी में हम अपना नाम कैसे लिखें। अगर बाइनरी में हमें अपना नाम लिखना है तो हम कैसे नाम लिखें अपना, तो इसके लिए देखिए एक संस्था है, उसका नाम है ASCII ASCII। इस संस्था ने जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए उन्होंने एक कोड फिक्स कर रखा है। जैसे अगर हम बात करें कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक, तो इन्होंने इसका एक नंबर फिक्स करके रखा है, जो नंबर स्टार्ट होता है 65 से। अगर हमें A लिखना है तो ASCII नाम के संस्था ने A के लिए 65 को डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर B लिखना है तो इसके लिए 60C है, C लिखना है तो 67 है, D लिखना है तो 68 है, E लिखना है तो 69 है, F लिखना है तो 70 है। इस तरीके से हम सारे नंबर्स का निकाल ले जाते हैं। तो अगर हमें ABC लिखना है, ABC लिखना है तो ABC को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने से पहले हमें ASCII कोड मालूम होना ज़रूरी है। अगर हमें ASCII कोड नहीं पता है तो हम कन्वर्ज़न नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि A का बाइनरी, A का जो कोड है वो उसका ASCII कोड 65 है, B का 66 है, C का 67 है। इस तरीके से हमें पता चलेगा। अब इन नंबर्स को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। जैसा कि हमने बताया बाइनरी में कन्वर्ट करना, आप उसे आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए हमारा जो कंप्यूटर होता है वो ABC को नहीं समझता है। ABC में जब हम कंप्यूटर को टाइप करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को ABCD या कोई कैरेक्टर या कोई नंबर देते हैं तो ट्रांसलेटर की मदद से वह बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है, ये हमें पता ही नहीं चलता है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या काम करता है, जो भी वैल्यू हम उसको देते हैं उसको वो अपने समझने के लिए उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। अब बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद हमारा CPU उस डेटा को समझ पाता है। अब अगर हमारा CPU बाइनरी को ही आउटपुट के रूप में दे दे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम कंफ्यूज ना हों इसलिए CPU क्या करता है, उस बाइनरी को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। यानी अगर हम आसान शब्दों में समझें तो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज पे वर्क करता है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, इन सब लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और जो 0 1 हैं जो बाइनरी लैंग्वेज हैं उनको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो कंप्यूटर हमारा जो है हाई लेवल लैंग्वेज को, जिसको HLL बोलते हैं, इसको लो लेवल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने का काम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का होता है। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिर्फ लो लेवल में ही नहीं करता है, लो लेवल को पुनः ये हाई लेवल में ट्रांसलेट करता है। यहाँ हमने हाई लेवल दिया, इसने कन्वर्ट करके लो लेवल बना दिया। लो लेवल बनाने से मशीन इस चीज़ को समझ पाता है, कंप्यूटर हमारा CPU इस चीज़ को समझ पाता है। अब जो आउटपुट है वो आउटपुट हमको भी समझ में आना चाहिए, तो CPU पुनः इस लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करता है। अब हम देखते हैं कि ABC को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पर हम
पहले लिख लेते हैं ए बी सी। ए का मतलब 65, बी का मतलब 66, सी का मतलब 67। अब 65 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे अगर बेस लगाना चाहें तो लगा लें। 65 के लिए 1 2 4 8 16 32 64। अभी हमारा नंबर छोटा है तो हम एक बार और लेंगे 128, यानी नंबर हमारा किसके बीच में आएगा, 65 इस दोनों के बीच में, यानी एक लाइन खींच देंगे। यानी 64 और 1 को ले लें तो हमारा 65 कंप्लीट हो रहा है, यानी 1 और 1 बीच में 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, यानी हम 1 2 3 4 5 1। तो ये हमारा आया ए की वैल्यू, यानी अगर ए को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 1 5 टाइम्स 0 1 ये आता है। इसी तरीके से बी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो बी का आस्काई वैल्यू है 66, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। फिर से हम लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128, यानी हमारा जो नंबर है 66 वो 64 और 128 के बीच में। 66 बनेगा कैसे, 64 को और 2 को लेने पर, यानी 1 4 टाइम्स 0 1 0, यानी 1 0 0 फिर 0 0 फिर 1 0। फिर 67 को देखते हैं। 67 का बेस हमने 10 लगा दिया और यहाँ पे हमने इस तरीके से लिया। फिर हम अपना कोड लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। अब हम देखते हैं कि 67 आएगा कहाँ से। 67 64 और 128 के बीच में है, तो कैसे इसका हम निकालेंगे। 64 को ले लेंगे, 64 और 2 को लेंगे तो हमारा 66 बन गया, और 1 लेते हैं तो 67 आ गया। तो यानी 1 1 और 1 बीच में 4 टाइम्स 0, यानी 1 4 टाइम्स 0 1 1। यानी अगर हमें ABC लिखना है बाइनरी में तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 5 टाइम्स 0 1, यानी 1 5 टाइम्स 0 1। उसके बाद फिर लिखेंगे 1 4 टाइम्स 0 1 4 टाइम्स 0 1 0। फिर उसके बाद हम लिखते हैं 1 3 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 होगा 1। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। 1 4 टाइम्स 0 1 1। इस तरीके से हमारा बाइनरी निकल के आया, यानी कंप्यूटर ABC को इतने बड़े कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब आप खुद समझिए कि कंप्यूटर के अंदर कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होता है। ABC को लिखने के लिए इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता है। पहले के समय में जब हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग में था, जब वो मशीन लैंग्वेज में लिखे गए थे उसके सारे प्रोग्रामिंग्स, तब सोचिए कि कितना कठिन था। किसी भी कैरेक्टर को लिखने के लिए उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना होता था, तो बहुत परेशानी होती थी। इसी समस्या से बचने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने इन्होंने क्या काम किया कि आप जो कुछ भी नंबर देंगे वो आप अपने हाई लेवल लैंग्वेज में देंगे, और हाई लेवल लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर नाम का सॉफ्टवेयर बनाया गया, और वो सॉफ्टवेयर हमारा जो भी हम हाई लेवल में लिखते हैं उसको ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या हुआ कि हमें कोडिंग करने में, हमें कंप्यूटर चलाने में आसानी हुई, और कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए सारे इनपुट्स को आसानी से समझ लेता और उसको समझकर हमारे समझने योग्य आउटपुट देता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। तो आपको एक होमवर्क भी देते हैं और आपको एक टास्क भी देते हैं कि आप लोग अपने नाम का एक बाइनरी बनाइए। जैसे मेरा नाम नितिन है ये, और इस तरीके से नितिन नाम को 2 तरीके से लिख जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता दें, जहाँ पर कैपिटल A to Z के लिए हम लोग 65 से स्टार्ट करते हैं और ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक। अगर हमें स्मॉल लेटर में लिखना है A to Z तो इसका कोड जो होता है वो 97 से स्टार्ट होता है और आगे तक चला जाता है, ठीक है। तो अगर हमें स्मॉल लेटर में I लिखना है तो हमें यहाँ से उसका कोड निकालना पड़ेगा। अगर कैपिटल लेटर में लिखना होगा तो हमारा कोड यहाँ से निकलेगा, ठीक है। स्मॉल लेटर के लिए 97 से यानी 97 से आगे तक जाएगा, और स्मॉल कैपिटल लेटर के लिए 65 से और आगे तक जाएगा। तो अगर इस तरीके से कोड लिखा गया है तो इसका आउटपुट अलग आएगा और इसका आउटपुट अलग आएगा। तो आप कोशिश कीजिए इस नाम का, यानी मेरे नाम का, नितिन नाम का, आप बाइनरी निकाल कर और हमें कमेंट में इसका जवाब दीजिए। देखते हैं कि कितने लोगों का इसका जवाब सही आता है। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है तो इसी क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट कीजिए और स्मॉल लेटर में लिखे गए नितिन को सॉल्व कीजिए और इसका बाइनरी आउटपुट मुझे बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओके।